मंच को नमन करता हूँ, ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबके अंतर मन में बैठी हुई प्राण शक्ति को नमन करता हूँ और अपने इष्ट देव श्री बांके बिहारी जी, उनके लिए दो छंद में स्वागत रखता हूँ कि कारो है विशेष पर तो से न मलूक कोई, काली के नथैया तेरे काम हूँ करारे हैं। कि कारो है विशेष पर तो से न मलूक कोई, और काली के नथैया तेरे काम हूँ करारे हैं। और कोमल शरीर में तो बल है अपार तेरे, और बड़े बलवान तेने धर के पछारे हैं। कि नाचने लगो तो गई गोपिका उहारे तो से। क्या कहने? मैं भगत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं और बड़ा मुझे प्रसन्नता हुई कि ये यहाँ आज मुडलिया गांव में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इनके चरणों में नमन करता हूँ। हमारे श्री रामवीर सिंह भगत जी कि नाच भी लगो तो गई गोपिका उहारे तो से, और बांसुरी में सब राग रागिनी उतारे हैं। कि बांसुरी में सब राग रागिनी उतारे हैं, और गोपी ग्वाल बाल और गैयन कुमान दियो, हटके हटीले तो से देवता उहारे हैं। हटके हटीले तो से देवता उहारे हैं। क्या बात है अजय भाई? क्यों कि इंद्र के मान को मर्दन करने वाले और रंग काला लेकिन सुंदरता के प्रतिमान, तो उनके लिए एक और छंद रखता हूं कि कंस को गुमान तेने कर दियो बंटा धार, और करके ऐलान लियो जन्मवा की जेल में। पहले कह दिया था कि 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, कंस ने कहा कि लो जेल के अंदर ही डाल देता हूं, देखता हूं कैसे। कि कंस को गुमान तेने कर दियो बंटा धार, और करके ऐलान लियो जन्मवा की जेल में। और बेड़ी न कुडारो तोरे तारे चटकाए सारे, और गोकुल में आयो आंधी में हरे लपेल में। कि ब्रज में दिखाई तेने लीला कैसी लीलाधारी, और मटकी में मारे ढेर धर के गुलेल में। और पूतना पछारी तेने सटक असुर मारो, मुष्टिक चारुण मारे दिए खेल खेल में। मुष्टिक चारुण मारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। क्या कहने जिंदाबाद। कि निडरता, देखिए मैं आपका ध्यान उस घटना की ओर ले जाना चाहता हूं जब हमारा एक वीर सैनिक जिसका नाम था अभिनंदन, उसको पाकिस्तानी क्षेत्र में घेर लिया गया। पूरा देश उसके साथ था, पूरा देश कह रहा था कि ऐसा न हो कि जैसे सर्वजीत का शव हमारे पास आया था, कहीं अभिनंदन का ही शव हमारे पास नहीं आए। लेकिन आपने टीवी पर देखा होगा, वो निडरता आपने देखी होगी, उसका उदाहरण आज तक आपने दूसरा देखा नहीं होगा। कि निडरता इस तरह अद्भुत और कभी देखी नहीं होगी। कि निडरता इस तरह अद्भुत कभी देखी नहीं होगी, और दिखाई जिस तरह हिम्मत कभी देखी नहीं होगी। दिखाई जिस तरह हिम्मत कभी देखी नहीं होगी। और अकेला ही खड़ा था दुश्मनों के बीच अभिनंदन। कि अकेला ही खड़ा था दुश्मनों के बीच अभिनंदन। और वतन से प्यार की ताकत ये कभी देखी नहीं होगी। वतन से प्यार की ताकत कभी देखी नहीं होगी। और एक छंद और मैं पुनः उसी वीर के लिए समर्पित करना चाहता हूं। और आपको लगे आपके मन की बात कह दी है तो एक बार इसकी अंतिम पंक्ति पर आप ताली बजा देना। कि वतन पर उठ रही नजरें उन्हें वह फिर आया है। कि वतन पर उठ रही नजरें उन्हें वह फिर आया है। और इरादे दुश्मनों के आज कर वह ढेर आया है। स्वयं मां भारती भी आज मानो करती अभिनंदन, लगाए ताब
मूंछों पर हमारा शेर आया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद अर्पण भाई, क्या कहने। कि लगाए ताव मूंछों पर हमारा शेर आया है, लगाए ताव मूंछों पर। और अभी हमारे पूर्व सैनिकों का स्वागत किया गया। आत्मा गदगद हो गई कि ऐसा मंच जहां पर एक पंक्ति में खड़े करके हमारे सैनिकों का स्वागत हो रहा है। तो उस दृश्य के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि वतन के दुश्मनों के हेतु एक तलवार है सैनिक, वतन के दुश्मनों के हेतु एक तलवार है सैनिक, अनेकों आंधियों से जूझने तैयार हैं सैनिक। और घरों में सो रहे हैं चैन से हम आज इस कारण, मुसीबत से हमेशा जूझने तैयार हैं सैनिक। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। मुसीबत से हमेशा जूझने तैयार हैं सैनिक। और इन्हीं सैनिकों के बल पर हम कह सकते हैं कि कोई महाशक्ति विश्व की हो चाहे दमदार, भारत को किंतु धमकाने नहीं पाएगी। और कोई चौधराहट दिखाए चाहे रौब कहीं, भारत में किंतु भाव खाने नहीं पाएगी। और दमकता हुआ शौर्य देश का रहेगा सदा, इस पर कभी धुंध छाने नहीं पाएगी। और जब तक धड़ पर शीश है विराजमान, मातृभूमि पर आंच आने नहीं पाएगी। क्या बात है, क्या बात है, अर्पण भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पाएगी और मातृभूमि पर आंच आने नहीं पाएगी। कि शेखर भगत सिंह वाली वो रवानी लिखो, ऊधम की झूमती जवानी लिख दीजिए। क्या कहने। कि शेखर भगत सिंह वाली वो रवानी लिखो, ऊधम की झूमती जवानी लिख दीजिए। आता ताइयों के रुंड मुंड से बिलग कर, मस्तकों पर रक्त से भवानी लिख दीजिए। के आतंकी के वक्ष को विदीर्ण कर डालो और शत्रुओं का रक्त पानी पानी लिख दीजिए। और होके निर्भीक तुम बढ़े चलो राष्ट्रवीर, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। जीवन में जीत की कहानी। बहुत सुंदर, शानदार शानदार भाई अजय भाई, बहुत शानदार। कि कभी हम चक्र बन जाते श्री कृष्ण जी का, कभी हम राम जी के बाण बन जाते हैं और भाला बन जाते हैं प्रताप का। कभी तो शिवाजी की कृपाण बन जाते हैं। देख के चुने हैं पुत्र अपने दीवार में। तो जिस समय जोरावर फतेह सिंह दीवार में चुने जा रहे थे, तो बड़े भाई की, छोटे बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आए, उसने कहा भैया रो रहे हो आप, मरने से डर गई। मैं मरने से डरा नहीं, मैं इस बात से रो रहा हूं कि मेरा कद बड़ा है, मैं लंबाई में बड़ा हूं, मेरी सांस बाद में रुकेगी, मेरे छोटे भाई तेरी सांस पहले रुकेगी। मैं इस बात से रो रहा हूं, जन्म मैंने पहले लिया और बलिदान तू हो रहा है। इसलिए कहा कि कभी हम चक्र बन जाते श्री कृष्ण जी का, और कभी हम राम जी के बाण बन जाते हैं, भाला बन जाते हैं प्रताप का। कभी तो हम और कभी तो शिवाजी की कृपाण बन जाते हैं। कि देख के चुने हैं पुत्र अपने दीवार में, तो अपने हृदय भी तो पाषाण बन जाते हैं। और शूरवीरता को कब त्यागते हैं, शूरवीरता का ही प्रमाण बन जाते हैं। शूरवीरता का ही प्रमाण बन जाते हैं। शूरवीरता का ही प्रमाण बन जाते हैं। कि नशा जब देश भक्ति का और कभी दिल में उतरता है, नहीं फिर आंधियों से और न तूफानों से डरता है। रखे जो मान अपने देश का हर हाल में ऊंचा, रखे जो मान अपने देश का हर हाल में ऊंचा। और जमाने में बजे डंका, नमन संसार करता है। जमाने में बजे डंका, नमन संसार करता है। बोलिए भारत माता की।